नमस्ते, मैं संजय सुमन स्वागत करता हूं आप तमाम दर्शकों छात्रों का। आज मैं क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति अर्थात क्रोध से कार्य सफल नहीं होता। ये अष्टमी कक्षा का पाठ 8 है। इसके अर्थ को देखेंगे, इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार प्रेम के द्वारा, क्षमा के द्वारा हम अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, लोगों को प्रसन्न रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा, महात्मा ये विठोबा नाम है उसका, महात्मा ये विशेषण शब्द है। एकस्मात् नगरात एक नगर से, बहिः बहिः मतलब बाहर, और बहिः ये उपपद शब्द है, कारक का उपपद शब्द है, और बहिः इस शब्द के योग से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एकस्मात् नगरात, इन दोनों शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो एकस्मात् नगरात बहिः एक नगर से बाहर, कुटीरम निर्माय वसति स्म, कुटीर का निर्माण कर, कुटिया बना करके रहते थे। अनेके भक्ताः, अनेक भक्त, तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए, आगत्य, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग है और गम धातु, आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य, आगत्य मतलब आकर, तम स्वगृहम आगंतुम, तम उनको अर्थात महात्मा को, स्वगृहम अपना घर, आगंतुम आ उपसर्ग है, गम धातु और तुमुन प्रत्यय, आगंतुम आने के लिए, आमंत्रयन्ति स्म आमंत्रित करते थे, उन्हें बुलाते थे अपने घर में। एकदा एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एकदा, एकदा मतलब एक बार, अव्यय पद है। एकः दर्शनार्थी नागरिकः, एक दर्शनार्थी नागरिक, दर्शन के इच्छुक नागरिक, रात्रि भोजाय तम महात्मानं प्रार्थयत, रात्रि भोजाय अर्थात रात्रि भोजन के लिए, तम महात्मानं उस महात्मा को, प्रार्थयत, प्रार्थयत मतलब प्रार्थना किया। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान, महात्मा विठोबा ने तस्य निवेदनम, तस्य मतलब उसके, निवेदनम अर्थात निवेदन को, स्वीकृतवान स्वीकृत किया, उसे स्वीकार कर लिया, उसके निवेदन को स्वीकार किया। सह यदा जब वह, भोजनाय भोजन के लिए, तस्य गृह जनस्य गृहम अगच्छत उस मनुष्य के घर गए, सह कपाटम आवृत्य वह दरवाजा बंद कर, आवृत्य, आवृत्य मतलब बंद कर, कुत्रचित, कुत्रचित मतलब कहीं, कुत्र मतलब कहाँ होता है और कुत्रचित मतलब कहीं, गतः आसीत कहीं गया था, आसीत ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, आसीत आस्ताम आसन ऐसा रूप होता है। अगला जो वाक्य है, महात्मा विठोबा भोजनम विना एव, महात्मा विठोबा भोजनम विना, भोजन के बिना, यहाँ पर विना शब्द भी उपपद शब्द है द्वितीया विभक्ति के, और विना शब्द के योग से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भोजनम विना, भोजन के बिना, एव, एव मतलब ही अव्यय पद है, कुटीरम प्रत्यागच्छत, कुटीरम प्रति आगच्छत, कुटीर के ओर आ गया मतलब कुटिया को आ गए। रात्रो च और रात्रि काल में, रात्रो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, रात्रो च और रात्रि काल में, बुभुक्षितः एव अतिष्ठत, भूखा ही रह गया, बगैर खाए रह गया। किंचित कालात अनंतरम, कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, सह एव नागरिकः वही नागरिक, महात्मानं पुनः भोजनाय निमंत्रितवान, महात्मानं महात्मा को पुनः भोजनाय निमंत्रितवान फिर से भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गतवान, गम प्लस अक्तवतु यहाँ पर प्रत्यय है, गम धातु और अक्तवतु प्रत्यय। महात्मा यथा समयम समय पर, तस्य गृहम गतवान उनके घर गए, परंतु किंतु, सह नागरिकः वह नागरिक, गृहे कस्मिंश्चित् कार्ये संलग्न आसीत्, गृहे घर में, कस्मिंश्चित् कार्ये किसी कार्य में, संलग्न आसीत् संलग्न था, लगा हुआ था, किसी कार्य, कोई कार्य को पूरा करने में लगा हुआ था। अतिथेः आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि, अतिथि के, अतिथेः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, अतिथि के आगमनस्य आगमन की, सूचनां प्राप्य अपि सूचना पाकर भी, प्राप्य प्र उपसर्ग है, आप धातु और ल्यप प्रत्यय, आप धातु मतलब प्राप्त करना होता है, पाकर भी, अपि अपि मतलब भी, सह बहिः न आगतः वह बाहर नहीं आया,
किंचित कालम प्रतीक्षां कृत्वा, और कुछ समय प्रतीक्षा कर, महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत, वह महात्मा अपनी कुटिया में फिर आ गए। सह पुनः रात्रौ बुभुक्षितः अतिष्ठत, वह फिर से रात्रौ रात्रि काल में रात में बुभुक्षितः अतिष्ठत, भूखा ही रह गया। मासांतरम एक बारम पुनः, मासांतरम ये तीसरी बार, मास प्लस अंतरम अर्थात एक मास के अंतर पर, एक मास के बाद, एक बारम एक बार, पुनः सह एव पुरुषः, फिर से उसी पुरुष के द्वारा, उसी मनुष्य के द्वारा, महात्मानम गृहम आगंतुम अकथयत, महात्मा को गृहम आगंतुम अर्थात घर आने के लिए अकथयत, अकथयत मतलब कहा, ये अकथयत, अकथयताम, अकथयन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है, इसका बहुवचन अकथयन होता है। एक माह बाद फिर से वही नागरिक महात्मा को फिर से घर आने के लिए कहा। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान, महात्मा सहज रूप से तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान मतलब सहजता से ही उसके निमंत्रण को फिर से स्वीकार कर लिया, जबकि जबकि सामान्य लोगों को दूसरे ही बार बहुत ही क्रोध आता, गुस्सा करता, किंतु महात्मा ने तीसरे बार भी किसी प्रकार का कोई क्रोध प्रदर्शन किए बिना सहज रूप से उसके निमंत्रण को स्वीकार किया। एतत् दृष्टवा यह देखकर, दृश्य प्लस अक्त्वा प्रत्यय देखकर, सह पुरुषः वह पुरुष, महात्मनः चरणयोः अपतत महात्मा के चरणों पर गिर पड़ा। अश्रुणि प्रवाहमानः, अश्रुणि आंसुओं को, प्रवाहमानः प्रवाहित करते हुए, च निवेदयत और उन्होंने निवेदित किया, नि प्लस अवेदयत निवेदयत उन्होंने निवेदित किया। महात्मन हे महात्मा, मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, मया अर्थात मेरे द्वारा, मया आवाभ्याम अस्माभिः ये अस्मत् शब्द का रूप है तृतीया विभक्ति में, मया मया मतलब मेरे द्वारा, द्विवारं भवतः अपमानः कृतः दो बार आपका अपमान किया गया, परम किंतु भवान किमपि न अकथयत आपने कुछ भी नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतवान, फिर से मेरे निवेदन को आपने स्वीकार किया। मया अपराधः कृतः, मया मेरे द्वारा, अपराधः कृतः मेरे द्वारा अपराध किया गया है। कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझे दंडित करें, मुझे सजा दें आप। महात्मा विठोबा शांत भावेन अवदत, महात्मा विठोबा ने शांत भाव से कहा, क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से कार्य सफल नहीं होता, क्रोध करने से कार्य बिगड़ता है, सफल नहीं होता। त्वया अपराधः अनुभूतः, त्वया तुम्हारे द्वारा, अपराधः अनुभूतः अपराध की अनुभूति हुई, अपराध तुमने अनुभव किया। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, एतत् एव यह ही पर्याप्तम अस्ति, पर्याप्त है, यही काफी है। व्यक्ति यदि गलती करता है और गलती का उसे एहसास हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत पर्याप्त है, इसी में समझदारी है। नागरिकः अवदत्, नागरिक ने कहा, नागरिक ने बोला। महात्मन अनुशासनहीनः तु क्रोधेन दंडनीयः एव, अनुशासनहीन तो क्रोधेन क्रोध से दंडनीयः एव, यहाँ पर दंड प्लस अनियर, दंडनीय दंडित करने जाने किए जाने योग्य ही है, वो दंडित होना ही चाहिए। महात्मा अकथयत, महात्मा ने कहा। अक्रोधेन, क्रोधेन मतलब क्रोध से, और उसमें अ पहले लग गया तो जस्ट उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा, अर्थात प्रेम से। शांतया, शांति के द्वारा। क्षमया, क्षमा के द्वारा। सहनशीलतया, और सहनशीलता से। एव, एव मतलब ही। जनः विजयम लभते, मनुष्य विजय को प्राप्त करते हैं। ना तो क्रोधेन, ना तो क्रोध से। कथ्यते अपि, कहा भी गया है। नहीं वैरेन वैरानी शाम्यन्ति कदाचन, साम्यन्ति प्लस ईह, संधि विच्छेद इसका, साम्यन्ति तहर्षि प्लस ईह। वैरेन, वैर के द्वारा अर्थात शत्रुता के द्वारा। वैरानी अर्थात शत्रुओं को। कदाचन इह नहीं शाम्यन्ति मतलब कभी भी
शत्रुता से शत्रुओं को शांत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम से ही शांत किया जा सकता है। इसलिए हमें अपने कार्य को साधित करना है, सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमें क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से, विश्वास से, शांति से दूसरों से किसी भी प्रकार के कार्य को करवाया जा सकता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मित्रों में इसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।